नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ आलू की भुजिया से। तो ये आलू की भुजिया ना बहुत ही यमी होती है। सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा कड़का ले और पतले पतले लच्छे जैसे लच्छे या थोड़ा मोटा भी आलू को काट ले और उसके बाद इसका भुजिया बना ले। सूखी सब्जी कह सकते हैं। ये आलू का भुजिया और एकदम साधारण सिंपल सा पराठा तिकोना वाला, वो किस किस को याद है जो कि हम पहले बहुत ही खाते थे। तो अभी भी कभी कभार मैं इसको बनाती हूँ और जिस दिन इसको बनाती हूँ ना बड़े मन से खाती हूँ। तो आज है शनिवार और शनिवार के दिन सुबह मुझे नाश्ता बनाना ही था हस्बैंड के लिए, तो मैंने यही बनाया। सिंपल सा उसमें नमक हल्दी और लाल मिर्च डाल के उसको पकाते हैं। पहले तो जब हम मतलब छोटे थे ना तो अपने मतलब घर पे हम लोग इसको फ्राई भी करते थे, एकदम तेल में छान लेते थे तो ऐसे होता था कि जब वो बन जाता था तो साइड करके आलू को और उसके बाद बीच में तेल रह जाता था और उस आलू की भुजिया के साथ हम पराठा खाते थे। तो अभी आज मैं बनाने जा रही हूँ तिकोनिया पराठा, जो कि बहुत कम लोग इसे बनाते हैं और मैं भी कभी कभार ही बनाती हूँ क्योंकि जल्दबाजी होती है तो गोल ही बना लेती हूँ। पर इसमें नमक डाल के आटे में मैंने पहले से ही गूँथा हुआ था और बस इसको थोड़ा सा और मथ रही हूँ क्योंकि इसको हो गया 1 घंटा मुझे गूँथे हुए। तो बस इसका पराठा बनाऊँगी और आलू की भुजिया दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और शनिवार को क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को तो जाना ही होता है। मतलब कभी कभार छुट्टी होती है, जैसे फर्स्ट शनिवार और फोर्थ शनिवार ऐसा होता है, तो बस उस दिन छुट्टी होती है। लेकिन उसमें भी तो नाश्ता तो बनाना ही है और मैं भी हूँ, मेरी बेटी भी है, तो हम लोग भी करते हैं। तो आज मैंने यही बना लिया। अक्सर हाँ हमारे घर में नाश्ता कुछ हेल्दी सा ही बनता है, रोटी वगैरह की कम ही चीज़ें बनाते हैं हम लोग। पराठा तो बिल्कुल नहीं खाते। कभी कभार ही ऐसा हुआ होगा या बाहर गए होंगे तो पराठा खाया होगा। तो मैं इसको तवे पे बना रही हूँ। लोहे का तवा है मेरा। आयरन मतलब वो वाला आयरन नहीं है, ये ऐसे वाला फाइन आयरन होता है वो है। और उधर आलू की भुजिया को मैं 1-2 बार चला करके और उसको मतलब ना ऐसे नरम नरम ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे। तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये तिकोनिया पराठा वैसे तो आप सिंपल ढंग से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ना थोड़ा सा घी लगा लें अंदर की तरफ और फिर उसको मोड़ें, तो ये एकदम लच्छा पराठा की तरह बन के निकलेगा। प्रॉपर लच्छा नहीं, लेकिन हाँ इसकी परतें खुल जाती है और जब इसकी परतें खुलती है ना तो बहुत ही टेस्टी सा बन जाता है क्योंकि अंदर तक पका होता है और ये बिल्कुल कड़क सा एक अच्छा वाला पराठा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो बिना ऑयल के भी बना सकते हैं और चाहे तो घी या तेल कुछ भी डाल के बना सकते हैं। तो मेरे सामने में अभी घी था तो मैंने घी ही डाल दिया, लेकिन वैसे मैं कुकिंग ऑयल जैसे कुछ होता है ना, सनफ्लावर या ऑलिव कुछ भी हो, इससे बनाती हूँ। तो ये पराठा भी बन चुका है और आलू का भुजिया भी उधर बनने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मतलब दही में थोड़ा जीरा पाउडर काला नमक वगैरह डाल के मैंने ऐसे ही रायता जैसा, दही ही था रायता जैसा बनाया था। रायता मतलब बूंदी नहीं डाला था। और नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा आराम किया और दोपहर के टाइम कुछ काम था मार्केट से। तो ये मेरे घर के पास ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ तक हम गए थे और थोड़ी खुली डुली जगह है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा हवा में आप हवा खा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती रहती है, देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब मौसम अच्छा है। मौसम तो अच्छा नहीं था लेकिन हवा चल रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा मतलब जैसे कह सकते हैं लंच तो नहीं था, बस ऐसे ही हल्का फुल्का खाया क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्यों सुबह जो खाया था उसमें भूख नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड तो हमेशा छोले भटूरे ही खाते हैं, तो मैं आज उनकी एक अलग से क्लिप आपको दिखाती हूँ क्योंकि बहुत खुश हो जाते हैं वो। और मैंने तो सैंडविच खाई थी। उसके बाद रात को फिर मैंने खिचड़ी बनाई क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी फीवर था। थोड़ा थोड़ा वो ठीक हुई है लेकिन मेरी तबीयत अब लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी, तो मैंने कहा खिचड़ी बना लेती हूँ।
हल्का पड़ेगा। लेकिन कौन कौन मानता है कि खिचड़ी बस बोलते खिचड़ी है, लेकिन उसके साथ जो सारी चीज़ें बनाते हैं, और बनाते बनाते ही ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम रोटी सब्जी ही बना लेते। तो मैंने पापड़ तले, और खिचड़ी बनाने से पहले मैंने से मतलब वीडियो नहीं लिया था, तो सिंपल मूंग दाल और चावल की मैंने खिचड़ी बनाई नमक हल्दी डाल के, और उसमें आलू डाल के अलग से उबाल लिया था। और यहाँ पर ये जो पापड़ तले थे उसी तेल के अंदर मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च डाल के इसको हल्का सा पका लिया नमक डाल के। बस मुझे हल्का सा पकाना है, क्योंकि आलू को मैंने चोखा बनाना है, जिसे हम भरता बोलते हैं ना, जिसको आलू का भरता बनाएंगे। तो खिचड़ी के साथ आलू का भरता ना बिहार में बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने उबाल लिया, खिचड़ी में ही डाल दिया था। और ये बड़ा ही टिपिकल सा मतलब हमारे यहाँ का ये ऐसा है कि शनिवार को ज़रूर खिचड़ी बनती है। कहते हैं शनिचर को भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर हमारे यहाँ कहते हैं शनिचर भगाना हो तो खिचड़ी खा लो। तो ऐसा ही कुछ है। तो शनिवार का दिन भी था और भूख भी नहीं थी इतनी, तो खिचड़ी बनाई और आलू को उसी में डाला था, तो उसी का चोखा बनाएंगे। चोखा बोलते हैं हम लोग तो चोखा ही बोलते हैं, आप लोग भरता बोलते होंगे, हम लोग तो बल्कि सन्ना बोलते हैं इसको। तो इधर मैंने प्याज थोड़ा सा पका लिया था, तो वो भी डाल दिया। अब थोड़ा सा तेल और डाल के, ज़रा सा प्याज रह गया था इसके अंदर, तो उसी में फिर से जीरा डाला, और जीरा को थोड़ा सा कड़का लिया मतलब। अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी खिचड़ी के अंदर। तो देख सकते हैं खिचड़ी भी बनके बिल्कुल ही तैयार है, और बहुत अच्छी खिचड़ी बनी थी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल तरीके से, कभी कभार बनाती हूँ जब सब्जियों का मौसम होता है तो मैं फिर सब्जियां वगैरह डाल के बनाती हूँ। अभी तो सिंपल दाल और चावल की बनाई, और तड़का जब इसके अंदर लग गया तो ये तो बिल्कुल ही अनुपम हो गया। और इसको खाने का तो मतलब स्वर्ग जैसा होता है कि स्वर्ग के चले गए। जब खाना वगैरह बन गया तो मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी बनाना था। करेला मैंने पहले से काटा हुआ था, पर इसकी सब्ज़ी बना नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो सोते सोते मैं इसको मतलब थोड़ा सा बना ही लूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और फ्रिज में थोड़ी जगह कम थी, तो मैंने सोचा चलो इसको इसी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। और ये मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाते हैं करेला, तो मुझे भी पसंद है, पर मुझे फ्राइड पसंद है, इतना मतलब सिंपल तरीके से नहीं। तो इसको मैंने डाल दिया था थोड़े से तेल में, और कम आंच पे इसको बनाती रहती हूँ नमक हल्दी डाल के, और बाद में फिर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि वो तीखा भी खा लेते हैं। पर मुझे इतनी, मेरे घर में मतलब मेरे बच्चे करेला खाते ही नहीं, चाहे आप कुछ भी बना के दे दो। तो मैं तो खाती हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं। इधर मैंने आलू का सन्ना जो बनाया था उसका ना मैं बंटवारा कर रही हूँ। तो मैं इसकी एक स्टोरी बताती हूँ। जब भी हमारे यहाँ आलू का सन्ना मतलब चोखा बनता था ना, तो पहले ही बांट करके रख देते थे कि कहीं किसी बच्चों का झगड़ा ना हो जाए कि तुम्हारा आलू ज़्यादा था और हमारा आलू कम था। अगर किसी का ज़्यादा गोला बन गया ना, ये तो बन नहीं पाया क्योंकि ये आलू कुछ थोड़ा सा अलग सा था, वैसे थोड़ा टाइट सा बनता है, तो बराबर बराबर बांट के और रख देते थे। चलिए अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, तो इसको डाल लेते हैं थाली में। और हमारे रात का खाना यही था। तो आज तो शनिवार बीत गया, और सुबह फिर इसके साथ ही मिलूँगी। उसके बाद मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, और करने का मन भी नहीं था, और मार्केट भी गए थे तो थोड़ी सी थकावट हो गई थी। तो बस खिचड़ी में डाला थोड़ा सा घी, और घी तो ज़रूर डालें, चाहे आप बीमार हो ना हो, लेकिन घी थोड़ा सा ज़रूर डालें। पापड़, आलू का चोखा और अचार। दही हम रात को नहीं खाते, तो इसलिए दही इसके साथ नहीं ले रहे हैं। तो चलिए इधर करेला चढ़ा है। अब ये काम है कि इसको ख़त्म करके ही जाना है, चूल्हा वगैरह पोंछना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो करेला अभी तक हुआ नहीं है, बीच बीच में आके मैं देख भी रही हूँ। और इसके अंदर से ना मैं क्या करती हूँ, ऊपर से प्याज डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो इसका स्वाद ना बहुत ही अलग तरीके से हो जाता है। तो इसी के साथ अब मैं शनिवार का वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अब मिलती हूँ संडे के सुबह में।
तो आज है संडे और संडे के मतलब सुबह से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। दोपहर के समय जब आई खाना बनाने के लिए तो उसके साथ ही मैंने देखा कि जो नीचे के जो ड्रॉर्स हैं वो काफ़ी गंदे हो गए हैं। तो मैं साथ के साथ ही काम करने लगी, क्योंकि ऐसा है कि मेरे डब्बे तो बहुत सारे जो राशन रखने के लिए होते हैं वो सब खाली पड़े हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने सामान नहीं रखा है। तो मैं यही सोच रही थी जो हमारा जो राशन का बास्केट है उसमें से कुछ निकाल के इन डब्बे सब में भर दूँ और कुछ क्लीनिंग कर लूँ। तो वही 1-2 रैक मैंने क्लीनिंग किए, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो वहाँ के नीचे नीचे चूल्हा के नीचे जो है ना उन सबको क्लीन किया। और जैसा ज़रा सा फैलाओ तो इतना फैल जाता है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। बीच में बेटी भी आई देखने के लिए, कह रही है मम्मी फिर से आपने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, बस ये थोड़ी सी मतलब गंदगी दिखी तो मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। तो इधर मैंने उधर खाना भी चढ़ाया हुआ था और इधर मैंने इन सारी चीज़ों को भी समेटना शुरू किया। तो इसके अंदर में छोटे छोटे जो मसाले होते हैं ना, जैसे हींग, सोडा या बेकिंग सोडा या मतलब बहुत सारी छोटी चीज़ें होती है ना, वो सब मैं उस ड्रॉर में रखती हूँ जो सामने से मुझे मिल जाए। और नहीं तो अगर आप ऊपर रखते हो ना, ऊपर वाले जो ड्रॉर्स होते हैं उसमें, तो वो ना निकालने में रखने में बहुत टाइम जाता और मेरा तो हाथ भी नहीं जाता ऊपर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे ही रखूँ जिससे कि मुझे टाइम पे फटाफट सारी चीज़ें मिल जाएं। क्या बना रही हो बेटा? ये सूजी वाला उत्पम टाइप। अच्छा, आज थोड़ा पतला है। आज मेरी बेटी को नाश्ता बनाना पड़ रहा है। वैसे तो बनाती ही रहती है, इसको जो मन करता है वो, पर आज थोड़ा सा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बन गया है। 2 बना लिया मेरे ख्याल में, है ना, और थोड़ा सा और ज़्यादा ही बन गया लगता है। अपने पापा जी के लिए भी सोच के रखा हुआ है ना, ज़्यादा हो जाएगा। आजकल ऐसे ही चल रहा है, हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई सर्दी जुकाम की वजह से। और शिवानी ना बहुत अच्छा सूजी का कुछ भी बनाती है, टमाटर और लहसुन रेड सॉस। तो अब तो मतलब इतनी उस्ताद हो गई है जो अब बाज़ार से सॉस भी नहीं लेके आती। तो अब मेरे लिए ये नाश्ते का अरेंज कर रही है। यहाँ पे चटनी उसी दिन का बना हुआ है ना, पर ना मुझे लग रहा है चटनी खराब हो गई है। 1 मिनट देती हूँ। खट्टा है ना, खट्टा हो गया। यही चक्कर है, मेरा फ्रिज ख़राब हो रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या है कि मैं कुछ भी बना के रखती हूँ ना, सब चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मुझे लगता है ना एक फ्रिज लेना ही पड़ेगा मुझे, है ना। और 1-2 दिन पहले मैं अपने गमले से ना कुछ पुदीना के पत्ते काट के लाई थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर नीचे मैंने पानी रख दिया है ना, तो इसकी वजह से। और ये पुदीने के साथ मुझे लगता है एक साग भी आ गया। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, इसकी चटनी बना लूँगी। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है किचन के अंदर। और अभी आपको धूप दिखाऊंगी ना तो आपको लगेगा बाप रे कैसा धूप है, बहुत ही तेज़ धूप निकलती है। और यहाँ पर किसी का कुछ गिर गया है। फ्लैटों में ना यही होता है, ऊपर से कुछ गिर जाता है तो बस अब सोचते रहो कि इस किसका है। अगर फेंक देंगे तो फिर बुरा मान जाते हैं और लेने भी नहीं आते, कई कई दिनों तक पड़ा रहता है। तो आज थोड़ी सी हवा जो चल रही है, पर कल इतनी तेज़ धूप थी। वैसे कैमरे में इतनी नज़र तो नहीं आ रही है, पर है बहुत तेज़ धूप। तो अभी मैं करने जा रही हूँ नाश्ता, और बेटी ने ही ला के दिया है, बोली आप बैठो मैं देती हूँ आपको नाश्ता। तो यही होता है जब भी मतलब अगर बच्चे साथ हो और समझदार हो तो बहुत सहायता मिलती है। तो अक्सर मैं मतलब सारा काम तकरीबन मैं करती हूँ, हेल्प वो कर देती है, पर काम तो मुझे ही करना होता है। तो इस तरीके से उसने नाश्ता बनाया भी और मुझे सर्व भी किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं नाश्ता करने के बाद दवाई खाया और फिर सो गई थी। बीच में लंच कैसे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, शायद उसने अपने लिए कुछ बनाया था। फिर रात हुई तो मैंने शाम को ही दाल डाल दी थी कि कम से कम दाल में ये होता है ना कि आसान हो जाता है वो बनाना। और साथ में मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी ग्रेवी वाली। और यहाँ पे दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने नॉर्मली लहसुन, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी बटर डाल के और कुकिंग ऑयल जैसे होता है ना, वो सरसों तेल नहीं डाला यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें डाल के भून लिया और एक टमाटर भी इसके अंदर डाला। तो बस इसके बाद नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा मसाला भी नहीं क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है।
तो साबुत गरम मसाले जैसे तड़के में डालती पर वो डाल नहीं पाई, तो मैंने गरम मसाला पाउडर ही डाल दिया और बस यही सब करके दाल डाल दी। और क्योंकि दाल को मैंने ना पहले थोड़ा सा उबाला हुआ था, तो लेकिन फिर भी कच्चा ही रह गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको फिर से डाल के और इसके साथ ही बना लेंगे तो सही रहेगा। तो मैंने तड़का लगाया और दोबारा से फिर उस दाल को ना इसके अंदर डाल के और फिर 1-2 सीटी लगाई। तो ये तो मतलब रात का खाना ये बनता रहेगा और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए तो बस ऐसा ही है, इतना ही बन पाया और ऐसे ही वीडियो चली गई है, छोटा सा वीडियो है। मैं बहुत लंबी वीडियो तो बनाती भी नहीं हूँ, शायद से कभी कभार ही बनाया होगा। तो यहाँ पे दाल भी डाल दिया। तो मैं ऐसे ही बनाती, इसमें थोड़ी सी मलाई डालती पर नहीं डाला, क्योंकि मलाई से भी थोड़ा सा यदि बुखार वगैरह हो तो नहीं खाना चाहिए, तो कम तेल में बनाया है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने दाल बना ली है और सब्जी भी बन गई है, शिवानी बना रही है चटनी। तो ये हमारा रात का खाना है रोटी और चावल के साथ। और इसी के साथ इस वीडियो को कर रही हूँ समाप्त। मेरी तबीयत इतनी बढ़िया नहीं है तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और यदि आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय।